नितिन गडकरी को बोला था प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि मैं तो आपसे मिलना चाह रही थी सर, मेरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और मुझे टाइम नहीं मिला था। So may I request you to please look into the matter, and may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। और उन नजरों ने जो ढूंढा वो निकला प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए। अब एक चर्चाएं और बढ़ी हैं सियासत के अंदर कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा केवल कांग्रेस जनों को ही रास आएंगी या सरकार को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी रास आती है। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कल यानी कि 19 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। देर शाम को जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने सत्र के समापन की घोषणा की अनिश्चित काल के लिए, यानी कि अगले सत्र तक के लिए, और उसके बाद चाय पार्टी हुआ भी करती है। लोकसभा स्पीकर टी पार्टी दिया करते हैं, चाय पार्टी होती है। जब संसद शुरू होती है तब भी होती है, जब संसद समाप्त होती है तब भी होती है। इस संसद सत्र के दौरान और संसद सत्र के समापन की जो तस्वीरें आई, यानी कि संसद सत्र में तमाम जो बिल पेश किए, जिन पर चर्चाएं हुई, मसलन वंदे मातरम पर चर्चा हुई, पूरे दिन की चर्चा रही। चुनाव सुधार पर, जिसमें SIR की बात थी, उस पर चर्चा हुई, पूरे दिन चर्चा हुई उस पर भी। इसके साथ मनरेगा हटा और जो मनरेगा के स्थान पर जो बिल आया, अब उसका नाम है VBG रामजी, यही कहा जा रहा है उसे। हालांकि दोनों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मनरेगा में भी और जी रामजी में भी। जो फर्क है, सिर्फ बड़ा फर्क तो नाम का है, लेकिन एक और जो फर्क है, मनरेगा के अंदर 100 दिन की नौकरी थी, जी रामजी कहते हैं इसके अंदर की 125 दिन की नौकरी है। मनरेगा के अंदर लगभग 90% जो बजट था वो केंद्र सरकार का होता था, और जी रामजी में 60% बजट अब केंद्र सरकार का होगा। ये महत्वपूर्ण रहा। इस सत्र के दौरान जो तमाम बातें थी, नेताओं के भाषण थे, नेताओं के संबोधन थे, उसको लेकर के सबकी नज़रें थी, और उन नज़रों ने जो ढूंढा वो निकला प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ। संसद सत्र के दौरान ऐसे कई वाकयात हुए, चाहे वो वंदे मातरम पर चर्चा थी, बड़े सधे हुए और शालीन अंदाज में जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता पक्ष को एक बार की तो आप कहें तो बेबस सा कर दिया, खामोश कर दिया था। चुनाव सुधार पर चर्चा की बात हो, इवन जब नितिन गडकरी साहब को एक शिकायत कर रही थी, और वो शिकायत भी बड़े अलग अंदाज की थी। नितिन गडकरी को बोला था प्रियंका गांधी वाड्रा ने कि मैं तो आपसे मिलना चाह रही थी सर, मेरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के, और मुझे टाइम नहीं मिला था। नितिन गडकरी ने भी जवाब दिया था। अब एक बार सुन लीजिए प्रियंका गांधी वाड्रा का, ये जो संसद में दिया गया, एक तरह से कहे मीठी नोकझोंक भी कह सकते हैं इसको। Regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honorable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter, and may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने नितिन गडकरी जी को कहा, और नितिन गडकरी ने उनसे कहा कि अभी जैसे ही ये प्रश्नकाल पूरा हो आप तुरंत आइए, और आपके भाई के लिए, यानी कि राहुल गांधी जी के क्षेत्र के लिए भी जो समस्याएं उन्होंने बताई थी, उन्हें दूर किया था, आपकी तो दूर करेंगे ही।
इसके अलावा अगर देखें आप, जब संसद का सत्र समाप्त हुआ और जो टी पार्टी का, चाय पार्टी का दौर था, उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा आकर्षण का केंद्र थी। चित्रों में देख सकते हैं, लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और फिर उनके साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा एक चेयर पर है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो संवाद कायम किया इस चाय पार्टी के दौरान में, वो भी काबिले तारीफ रहा। हालांकि अंदर क्या बातें हुई और कितनी बातें हुई, इस पर कोई गंभीर बात तो बाहर निकल करके नहीं आई, लेकिन ये जरूर था कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो अंदाज था बड़ा सधा हुआ और एक बहुत ही सुलझे हुए सियासतदान की तरह था। अगर देखें तो संसदीय राजनीति के अंदर अभी प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हुए लगभग 1.5 साल हुआ है। मई 2024 में चुनाव हुए थे संसद के। उस चुनाव में राहुल गांधी सांसद बने थे 2 सीटों से, एक केरल की वायनाड और दूसरी थी उत्तर प्रदेश की रायबरेली। आपको ध्यान होगा कि वायनाड की सीट छोड़ी थी, वैकेंट हुई थी और वैकेंट सीट पर फिर उपचुनाव हुआ। वहां प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। यानी कि उन्हें संसदीय अगर राजनीति के अंदर कहें तो उन्हें लगभग 1 साल हुआ है, अभी 1 साल से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन हर सत्र के दौरान जो सेशन हुए उनमें प्रियंका गांधी वाड्रा के जो संबोधन थे, जो उन्होंने बात वक्तव्य रखे, वो नज़ीर बन गए। और इसके साथ एक बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी के बनिस्बत प्रियंका गांधी वाड्रा, चाहे वो कांग्रेस का पक्ष रखने की बात हो, चाहे वो अपनी बात रखने की बात हो और चाहे फिर वो सरकार को सधे हुए अंदाज में घेरने की बात हो, क्या प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से 21 पड़ती हैं? और एक बात और चर्चा शुरू हो गई, हालांकि वो कई बार रही है, वो चर्चाएं कई बार रही और कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रकार से अगर कहें तो डिमांड की कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नेतृत्व दिया जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जाए। इस संसद सत्र के दौरान, जो वर्तमान का संसद सत्र, अभी शीतकालीन सत्र अभी से समापन हुआ, इस सत्र के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा का जो शो ऑफ था उसे आप समझ सकते हैं कि भविष्य के जो देश के नेता के अंदर जो होना चाहिए वो सब कुछ दिख रहा था। जो देश की सियासत के अंदर एक नेता से लोगों को उम्मीदें होती हैं, वो उन सभी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा दिख रही थी। अब क्या कांग्रेस के अंदर, क्योंकि आप संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के भाषणों को कभी कंपेयर कर लीजिए। इतना जरूर है कि ज़्यादातर अपने संबोधन में प्रियंका जो हैं अपने भाई राहुल गांधी को सपोर्ट करती दिखती हैं, उनकी बातों के साथ अपनी बात मिलाती दिखती हैं। लेकिन अगर आप उनको कंपेयर करेंगे तो राहुल गांधी की बातें आपको दिख सकती हैं बतौर विपक्ष के नेता, सबसे ज़्यादा समय उनको मिलता है, सबसे ज़्यादा बात उनकी होती है। लेकिन राहुल गांधी का जो अंदाज होता है, आप उसे कह सकते हैं कि अगर एक पर्व के साथ जोड़ लें, हिंदू पर्व के साथ, होली के साथ में, तो राहुल गांधी लठमार होली खेलते हैं। उनकी जो ज़बान होती है, उनका जो अंदाज होता है, वो एकदम से, यानी कि कहें तो बिना किसी संवाद के लिए वो तैयार होते नहीं। संवादहीनता का सा होता है कुछ, जो उन्होंने कहा उसको वो किसी भी प्रकार से येन केन प्रकरण उसको बताना चाहते हैं कि यही ठीक था। लेकिन अगर प्रियंका के आप संबोधन को देखें, प्रियंका की बातों को देखें और उसको होली से जोड़ें, तो फिर वो उसे आप फूलों की होली कह सकते हैं। यानी कि सब कुछ कह भी देना एक सधे हुए अंदाज में और सोचने को मजबूर कर देना सत्ता पक्ष को भी। नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। अब एक चर्चाएं और बड़ी हैं सियासत के अंदर
कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा केवल कांग्रेस जनों को ही रास आएंगी या सरकार को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी रास आती है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा का जो पॉलिटिकल स्टाइल है, राजनीति करने का जो अंदाज है, तरीका है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नई दिशा दिखा सकता है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं, जो बातें हैं, उसको सधे अंदाज में पेश कर सकता है, और या फिर वो भारतीय जनता पार्टी को भी रास आता है कि एक रचनात्मक विपक्ष, सकारात्मक बात करने वाला नेता वो सामने दिखाई पड़े। इस अंदाज के जो खासकर चाय पार्टी के दौरान का, क्योंकि ऐसी फोटो बहुत कम दिखाई पड़े, ऐसे चित्र बहुत कम सामने आए कि जब कभी राहुल गांधी भी इसी प्रकार से सत्ताधारी नेताओं के साथ में बतौर नेता विपक्ष दिखते रहे हों। लेकिन जो ये अंदाज था प्रियंका गांधी वाड्रा का, उसने कहीं ये जरूर बता दिया कि सियासत के अंदर वो गांधी परिवार की अगर वारिस बनेंगी तो कुछ बड़ा लेकर के आएंगी। हालांकि सियासी वारिस तो वो हैं। आपको क्या लगता है प्रियंका का कौन सा अंदाज ऐसा था जो उनको राजनीति के बड़े स्तर पर यानी कि ऊंचे शिखर पर ले जाने की तरफ आकर्षित करता है या दिखाता है कि सियासत के बड़े कदम पर ये होंगी? और क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर नेतृत्व मिलता है कांग्रेस का, तो क्या वो राहुल गांधी के बनिस्पत और तेज गति से कांग्रेस को आगे ले जा पाएंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।